श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 दिसंबर को 2024 की आखिरी सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। इसके बाद की जो सोमवार की अष्टमी आएगी सीधा आपको 2025 में देखने को मिलेगी। ये आपके पास में आखिरी मौका है कि अगर आप ये चाहते हो कि 2025 आपका बहुत अच्छे से जाए तो शिवलिंग के ऊपर से उठा करके एक छोटी सी चीज़ आप अपने घर में रख लेते हैं तो 2025 आपका बहुत अच्छे से जाएगा, है ना। बहुत ही स्पेशल तरीके से बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुना है और आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं हर एक बातों को डिटेल में बता पाऊं। ठीक है ना, देखो समझेंगे। बहुत ही आसान सा है, कुछ आपको करना नहीं है। अब देखो आप लोग क्या करते होगे, महादेव के शिवलिंग के पास जरूर जाते होंगे, ठीक है ना। कहाँ पे करना है इस उपाय को, इस काम को मंदिर में करना, अपने घर पे नहीं करना, ठीक है ना। जिस भी महादेव के शिवलिंग के पास में आप गए हो, ठीक है ना, जो भी पूजन पाठ अर्चना जो कुछ भी आपको चढ़ाना हो सब कुछ समर्पित कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में अक्सर ऐसा देखा गया है कि भगवान महादेव के मंदिर में जो पुजारी जी होते हैं यानी कि जो पंडित जी होते हैं, आपको उनसे कहना है पंडित जी वहाँ शिवलिंग के ऊपर से उठा करके हमको कुछ भी दे दीजिए। आपको अपने हाथों से नहीं उठाना, किससे कहना है, पंडित जी से कहना है कि पंडित जी आप अपने हाथों से उठा करके कुछ भी, अब कुछ भी में से चाहे वो एक बेलपत्र दे दें, चाहे वो एक धतूरा दे दें, चाहे वो एक चावल का दाना दे दें, चाहे वो एक शमी पत्र दे दें, चाहे वो कुछ भी दे सकते हैं। कोई भी चीज़ें महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित की गई हों वो कोई भी चीज़ें दे सकते हैं। उन चीज़ों को उठाओ और उठाने के बाद में आपको क्या करना है, अपने घर पे लेकर के आना है। चाहे किसी छोटी सी कटोरी में रख देना, चाहे छोटे से कपड़े में रख देना, किसी भी चीज़ में रख करके उसे आप अपने घर में कहीं पे भी सेफ प्लेस पे रख देना। पूरी साल वो चीज़ आपके घर में पड़ी रहेगी। महादेव की कृपा आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। देखो जो सोमवार की अष्टमी का दिन होता है वो भगवान शिव और माँ पार्वती यानी कि माँ उमा भी कह सकते हो, माता उमा माँ पार्वती के मिलन का दिन होता है। और इस दिन आखिरी दिन है 2024 का सोमवार की अष्टमी का। और कोई भी चीज़ उठा करके किसी पंडित जी के द्वारा अगर आपको मिल जाता है और उसे रख दोगे तो साल भर कभी किसी चीज़ की कमी आप पे घर में नहीं होगी। कोई भी संकट, कोई भी प्रॉब्लम आप पे घर में प्रवेश नहीं करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया क्या हमें जाना है, पूजा पाठ नहीं करनी। मैंने आपको बताया कि आपको जो कुछ भी करना है आप सब सारी पूजा पाठ कर लो, लेकिन कोई भी चीज़ जब मांगोगे ना तो किससे मांगोगे, वहाँ के जो पंडित जी होंगे उनसे मांगना है, ठीक है ना। क्योंकि जो पंडित जी वहाँ पे होते हैं आपको नहीं पता वो किस रूप में वहाँ खड़े हैं। अब कौन सी चीज़ वो दे देते हैं आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको सोमवार की अष्टमी पे ज़रूर करने चाहिए। अब यह उपाय किसके लिए होगा, ये होगा अपनी इच्छा पूर्ति के। देखो सोमवार की अष्टमी का कोई भी उपाय छोड़ना मत, क्योंकि ये है 2024 की आखिरी सोमवार की अष्टमी, ठीक है ना। इसके बाद नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, मात्र आपको 2 बेलपत्र चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, ठीक है ना। 2 बेलपत्र को लेंगे, सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना। अब कुछ भी नहीं लेना मतलब क्या है कि जल तो लोगे ही लोगे, बाकी 2 बेलपत्र सिर्फ लेनी है। पहुंच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो 2 की दोनों बेलपत्र इस सोमवार की अष्टमी को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कहां पे समर्पित करोगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। यहां पे समर्पित करने का मैंने आपको वे बता रखा है, मैंने आपको तरीका बता रखा है। जो पहली बेलपत्र समर्पित करोगे जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और जो पत्ती का पोर्शन होगा वो किधर होगा, महादेव की तरफ, जैसे मैं समर्पित कर रहा हूं कुछ इस प्रकार से। जो दूसरी बेलपत्र होगी, अब दूसरी बेलपत्र समर्पित करने के लिए डंडी किधर हो जाएगी, महादेव की तरफ, और जो पहली बेलपत्र की पत्ती होगी दूसरी बेलपत्र की पत्ती से टच होनी चाहिए। और जब आप इस बेलपत्र को समर्पित कर रहे हो तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। अरे किसका ध्यान करोगे, कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। जो पहली बेलपत्र की पत्ती होगी वो दूसरी बेलपत्र की पत्ती से क्या होनी चाहिए, यहां पे टच होनी चाहिए, ठीक है ना। हो गई बातें। अब देखो क्या करना है। अब आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल भी होगा, उस जल को क्या करेंगे, आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। लेकिन सीधा पूरा यही नहीं चढ़ा देना है। अब यहाँ पे समर्पित करते करते जल की धार टूटने ना पाए और फिर सीधा समर्पित कर दो, कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आप समर्पित करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो सारी इच्छा पूरी जरूर होगी, ठीक है ना। देखो मैंने अभी आपको बताया ये दिन कौन सा होता है,
भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है। तो आपको जो जल चढ़ाओगे वो जल की धार टूटने, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे चढ़ाए फिर उसके बाद लोटे को रोक दिया फिर महादेव की शिवलिंग के ऊपर, ऐसे नहीं चढ़ाना है। आपको जल चढ़ाते चढ़ाते ही ऐसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चले जाना। मेरी बातें समझ में? तो अगर इस उपाय को पूरे नियम विधि विधान के साथ में और सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति के साथ आप करते हैं तो आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूर पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। यह उपाय भी कहाँ पे करना है? मंदिर में ही करना है, घर पे नहीं करना। ठीक, दो उपाय समझ में आ गए आपको। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है चावल के दाने के साथ में। इस उपाय का नाम है 107 चावल के दाने का उपाय। ठीक है ना। अब ये 107 चावल के दाने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। और एक छोटी सी बात समझा दूँ, सोमवार की अष्टमी पुराना वाला ऑफर सिर्फ एक दिन के लिए कर रहा हूँ, बहुत दिन नहीं करूंगा। रात 12 बजे तक जितने भी लोग, सिर्फ 50 लोगों को दे रहा हूं इस बार में, बहुत लोगों को नहीं दे पाऊंगा। तो जिस भी लोगों ने पहले मैसेज किया उन्हीं को इस ऑफर का लाभ मिलेगा। 9005643345 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। क्या ऑफर है समझिएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हो, धन प्राप्ति का स्पेशल रुद्राक्ष होता है। इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको फ्री दे रहा हूं और प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म मैं आपको 50 ग्राम फ्री दे रहा हूं। सिर्फ शुरुआत के 50 लोगों को मिलेगा। 23 दिसंबर रात 12 बजे तक ऑफर है। जो भी 50 लोग पहले मैसेज कर देंगे उन्हीं को भेज दूंगा, उसके बाद के लोगों को नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से मैसेज करिएगा और इस ऑफर का लाभ उठाएंगे। ठीक, अब बातें करते हैं इस उपाय की। अब जैसे मान लीजिए घर में आपके कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है और आप उस व्यक्ति के लिए बहुत चिंतित हुए, तो आपको क्या करना है? 108 चावल के दाने। आप कहोगे भैया अभी आपने कहा 107 चावल के दाने, अब बता रहे हो 108, इसका क्या मतलब है? अभी समझाता हूं। पहले चावल के दाने तो ले लो। कितने लिया? 108 चावल के दाने लिया, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो। ठीक, अब उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे। गोत्र नहीं याद है तो नाम ही सिर्फ बोल देना और उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। यह उपाय घर पे करना है। कहाँ पे करोगे? घर पे। घर पे करना इसलिए है क्योंकि आप अपने घर पे आराम से कर पाओगे। अच्छे से शिवलिंग को पोंछ देना, सूखा हुआ शिवलिंग हो, और फिर 108 चावल के दाने को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चढ़ा देना। अब जितना भी चढ़ाया आपने उनमें से मात्र 1 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर छोड़ना। कितने छोड़ोगे? मात्र 1 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर छोड़ना और 107 चावल के दाने वहां से उठा लेना। ठीक है ना। उठाने के बाद में एक कोई सा भी कपड़ा लो, लाल ले लो, पीला ले लो, सफ़ेद ले लो, कोई भी लो। जो भी आपने चावल के दाने कितने लिए हैं? 107। उन 107 चावल के दाने को आप इसी कपड़े के ऊपर रख देंगे। कोई भी एक फूल मिल जाए उसको रखना। इसकी पोटली बना के जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है उसके कमरे में कहीं पे भी रख दो, अलमारी में, नीचे, ऊपर, कहीं पे भी रख देने से आपके घर में उस इंसान की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफ़ें होंगी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो सोमवार की अष्टमी का इससे स्पेशल दिन आपको नहीं मिलने वाला है, तो करिएगा ज़रूर। हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अपने 3 उपाय की सबसे आखिरी और बहुत ही जल्दी, मात्र 24 घंटे में अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए ये चौथा उपाय करेंगे, है ना। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें लेना होगा शहद। ठीक है ना। क्या लोगे? सबसे पहले आपको शहद लेना है। शहद लेने के बाद में हमको पीला चंदन लेना है और पीला चंदन लेने के बाद में हमको लाल चंदन, यही 3 चीज़ें लेनी होंगी आपको। लाल चंदन लेना है, पीला चंदन लेना है और शहद लेना। ठीक है ना। इसके बाद में हमें लेनी है एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। सबसे पहले जो आपके पास में लाल चंदन है, नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे अच्छे तरीके से, मैं तो यहाँ पे कम लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। आपको अच्छे तरीके से लाल चंदन लगाना है। जो पीला चंदन मैंने आपको बताया, उस बेलपत्र के बड़े पत्ते पे पीला चंदन लगाओगे और जो
मैंने आपको शहद दिखाई, जहाँ पे तीनों पत्तियों का मिलाप होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, शहद को लगाना है। और फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, वहाँ पे अगर आप मात्र समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर होगी, क्योंकि शिव पार्वती का ये मिलन सोमवार की अष्टमी का स्पेशल होता है। ठीक है ना, करने की कोशिश करिएगा। बाकी ऑफर मैंने आपको बता ही दिया है, सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद 9 वर्ष पे ऑफर लेकर आऊंगा बहुत बड़ा सा। बट यह जो 7 मुखी रुद्राक्ष का ऑफर है सिर्फ 50 लोगों के लिए है, जो शुरुआत में 50 लोग मैसेज करेंगे। नंबर मैंने बता ही दिया है, तो मैसेज जरूर करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।